आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां तेज हो जाती हैं। राजनीति से जुड़े हुए जो नेता हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। अभी 2022 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर के अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी होना है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में सुर्खियां तेज हो गई हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं। और वहां ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कुछ खास लोगों को जगह भी दी जा सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, वो एक क्षेत्रीय राजनीति भी अपना वजूद रखती है। इसको लेकर के योगी जी ने अभी एक आनन फानन में आदेश जारी किया है कि 3 दिन के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके आश्रितों को अनुमन जो भुगतान है तुरंत 3 दिन के अंदर कर दिया जाए और अफसरों को सख्त हिदायत दे दी है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है जितेंद्र ओझा। उन्होंने साफ साफ योगी जी को और उनकी सरकार को नसीहत दी है कि अगर 3 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो ये सरकार पर भारी पड़ेगा। अब इसको धमकी समझें या फिर भाजपा की अंतर्कलह, लेकिन हाँ ये भी मानना पड़ेगा कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता होता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उसकी कहीं न कहीं वैल्यू ज़रूर होती है और वो किसी दम पर, जहाँ जनता में उसकी पकड़ होती है, उसकी दम पर वो हर बात को करता है। तो जाहिर सी बात ये लगती है कि जितेंद्र ओझा कहीं न कहीं ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो जनता में अपनी अच्छी खासी पकड़ ज़रूर रखते हैं। इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि अगर 3 दिन में लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो सरकार पर भारी पड़ सकती है। जहां केंद्र की योजना की बात आती है तो जितेंद्र ओझा ने मोदी जी को धन्यवाद भी किया और उन्होंने कहा कि फ्री में वैक्सीनेशन करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र भी अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता है तो ज़रूर हम सड़क से लेकर संसद तक ज़रूर कुछ न कुछ सरगर्मी पैदा करेंगे। 3 दिन में नौकरी और भुगतान की व्यवस्था है। अब देखिए भाई, ये हाईटेक शहर होने जा रहा है। आज पेपर में भी पढ़ा हूँ, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी हमारे अब हाईटेक हो गए हों तो जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सड़क से सदन पे उतारा जाएगा, कराया जाएगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र ओझा ने ये भी साफ कहा है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है और उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो बहुत कुछ कर सकती है। पूरे यूपी की बात है तो देखिए, अगर शासन चाहे तो हो क्या नहीं सकता है, लेकिन शासन की नीयत पे निर्भर करता है। और मुझे उम्मीद है कि योगी जी अपनी बात पे खरे उतरेंगे। नहीं उतरेंगे तो उतारूंगा उन्हें, बिल्कुल जन समर्थन मेरे पास है, उतारूंगा। मैं तो जनता के लिए संघर्ष करता हूँ, किसी पार्टी के लिए संघर्ष नहीं करता हूँ। और जितेंद्र ओझा जी ने यह भी कहा कि मैं पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ, पार्टी का टैग जरूर मेरे पास है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और एक सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन मैं जनता के लिए कार्य करता हूँ, हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ और जनता का कार्य करता हूँ। मैं किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं करता हूँ। देखिए, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य स्नेहलता जी बैठी हुई हैं जो इलाहाबाद से चल के आई हुई हैं, ठीक है। तो हम लोगों का एक अलग सोच है, हम लोग सीधे जनता के लिए वर्क करते हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं काम करता हूँ, ठीक है। टैग लगा है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन काम हम पब्लिक के लिए करेंगे, पार्टी के लिए नहीं करता हूँ। तो आप निश्चिंत रहें महोदय, 3 दिन का अगर घोषणा इनका झूठा जाएगा तो फिर देखा जाएगा। नहीं, फ्री वैक्सीनेशन
के लिए अगर मोदी जी ने कहा है तो भाई वो भी आज के पेपरों में है, सुर्खियों में है, उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और अच्छी बात है, अभी देखिए पिछले 5 से 10 लाख रुपए की घोषणा जो मैंने शासन से कही थी करने के लिए, तो सरकार ने वो बात मानी। जो लोग कोरोना के कार्यकाल में मरे हैं तो उसके लिए मैंने मोदी जी को धन्यवाद पत्र भी भेजा है। और फ्री वैक्सीनेशन अगर होता है तो पूरे देशवासियों की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, यदि ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं, अब देखिए अब भारत में जबरदस्ती की राजनीति हो रही है, अब राजनीति नहीं हो रही है पहली वाली, ठीक है। अब आप सही कर रहे हैं तो भी विरोध, गलत कर रहे हैं तो भी विरोध। अब तो विरोध किस इशू पे हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए जहाँ पार्टियां गलती करती है, मैं खुद बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पार्टी का मेंबर हूँ तो मैं चुप के साथ हूँ। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो सही है उसको तो गलत ना बनाओ, उसको तो रिपोर्ट करो कि आप सही कर रहे हैं, ताकि मनोबल बढ़े। अब यही मुलायम सिंह जी वैक्सीनेशन का इनका परिवार विरोध कर रहा था, बाप बेटा पहले लगवाए। आप बताइए, ये हास्यास्पद चीजें हैं ना। अब राजनीति की उल्टी कड़ी शुरू हो गई है। योगी जी ने जैसे 3 दिन का आदेश किया है कि सभी आश्रितों को भुगतान किया जाए, इसको लेकर के जितेंद्र ओझा जी ने जब आवाज़ उठाई है तो ज़रूर कोई न कोई इसके पीछे वजूद होगा। और हाँ, साफ सी जाहिर बात यह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सिपाही ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जनता के लिए कार्य करता हूँ, पार्टी के लिए कार्य नहीं करता हूँ। लेकिन 2022 में चुनाव भी नज़दीक हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ज़रूर ही जितेंद्र ओझा जी को लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी अपने वायदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। अब देखना ये होगा कि जितेंद्र ओझा जी जैसे और भी लोग कितने हैं पार्टी के अंदर जो ये आवाज़ उठाते रहे हैं, और आगामी 2022 के चुनाव में इसका परिणाम भी हो सकता है। अगर पार्टी खरी नहीं उतरी, सरकार नहीं उतरी, तो उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मुस्कान परवीन के साथ राज नारायण मिश्रा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।